हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आज का जो वीडियो का ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो अपने बीएससी थर्ड ईयर की सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक की ये पहली क्लास है। ठीक है, इन्हें इस बुक में इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि नाभिक और इनकी कणों से रिलेटेड काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो इसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि सीक्वेंस में वीडियो डालना मेरे लिए भी एक टफ चीज़ है, ये इतना आसान नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्लासें होंगी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, आज इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में परमाणु को मौलिक कण माना गया। मौलिक कण का मतलब समझे, 18वीं शताब्दी में लोगों ने साइंटिस्टों ने मान लिया था कि परमाणु सबसे छोटा कण, यानी इससे छोटा कोई कण नहीं है, परमाणु का आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। परमाणु सबसे छोटा कण, इसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1897 में एक वैज्ञानिक है जे थॉमसन ने एक बात बताई कि जो से अपना लड्डू होता है ना, लड्डू, वो पीला लड्डू 15 अगस्त के दिन वहाँ पे बढ़ता है इस किलो में, वो वाला लड्डू। तो उस वाले लड्डू में देखना, लड्डू में इनकी पीले इनके दाने होते हैं बेसन के, उनके बीच में इनकी बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज होते हैं। उनके बीच में क्या होते हैं? बीज होते हैं। वो बीज क्या रहते हैं? उस लड्डू के अंदर दसे रहते हैं। यही बात बताई जे थॉमसन ने कि जो परमाणु है वो सबसे छोटा कण नहीं है, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन दसे रहते हैं। जैसे लड्डू के अंदर वो बीज दसे रहते हैं, तो इसी कारण इस मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। फिर आगे जाकर सन 1917 में, कब? 1917 में एक वैज्ञानिक है रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड ने क्या बात बताई? रदरफोर्ड ने बात बताई कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में एक और कण होता है। ध्यान से समझना, सन 1917 में रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और कण होता है। जब रदरफोर्ड से पूछा गया भाई कौन सा कण होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, तो उसने नेचर तो बता दिया कि उसकी नेचर पॉजिटिव नेचर होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मक होती है, वैसे उसकी प्रकृति धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन उस कण का नाम क्या है कि कण का नाम मुझे पता नहीं, मुझे एक बात पता है कि परमाणु के बीच में एक कण होता है। इसने फिर वो स्वर्ण पन्नी का उपयोग करके अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। ठीक है, फिर इनकी कुछ अल्फा कण इनके सीधे आ गए, जबकि कुछ अल्फा कण इसके पार में हो गए, कुछ अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से वापस रिटर्न हो गए। तो इन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है, उस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं। जो इसने तो सिर्फ एक बात बताई थी रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जे थॉमसन ने बता दिया था। परमाणु होता है, उस परमाणु के बीच में एक कण होता है। आगे इसने कुछ नहीं बताया, बस वो प्रयोग करके बता दिया कि इस परमाणु के बीच में कण होता है और उसकी नेचर धनात्मक होती है। ठीक है, गोल्डस्टीन ने उस कण का नाम दिया प्रोटॉन। एक वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन। क्या? गोल्डस्टीन ने उसका नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया? गोल्डस्टीन ने उसका नाम दिया प्रोटॉन। सन 1932 में एक वैज्ञानिक है जेम्स चैडविक। सन 1932 में एक वैज्ञानिक है जेम्स चैडविक ने एक बात बताई कि थॉमसन ने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही है। गोल्डस्टीन ने नाम दिया प्रोटॉन का, हालांकि बताया रदरफोर्ड ने था कि इसने एक बात बताई कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और कण उपस्थित होता है, और वो कण परमाणु के बीचों बीच में उपस्थित होता है। परमाणु के बीचों बीच में उपस्थित होता है और उस कण का नाम है न्यूट्रॉन। फिर वैज्ञानिकों ने इससे सवाल किया कि परमाणु के बीचों बीच में तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का उस न्यूट्रॉन पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता होगा। फिर इसने बताया
कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होती है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये बात किसने बताई? सन 1932 में ये बात बताई जेम्स चैडविक ने। अबे कैसा मजा आ रहा है, फीलिंग लो, फीलिंग, फिजिक्स वाली फीलिंग। अबे यार मैं तो इनकी जैसे बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ ना यार, मुझे ना जाने कभी कभी पता नहीं कौन सा पीक चढ़ जाता है कि मैंने सीरियस होकर पढ़ता हूँ। पुष्पा पुष्पा राज, मैं साला झुकेगा नहीं, है ना, ऐसा डायलॉग जबरदस्त। ठीक है, अब एक चीज समझना, आगे और खोज होती गई और खोज होती गई। सन 1932 में क्या माना गया? सन 1932 में पहले तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1897 में थॉमसन ने आकर पूरी कहानी बदल दी। फिर 1932 तक परमाणु से भी 3 छोटे कणों की खोज हो गई जो परमाणु के अंदर स्थित थे। कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए आप। एक चीज समझिए, अभी आप लोगों की पूरी कहानी समझ में आएगी। क्या कहानी है? ये जो मौलिक कण होता है, मौलिक कण, इस मौलिक कण को 2 भागों में बांटा गया। मौलिक कण को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया लेप्टॉन्स और एक का नाम दिया गया हेड्रॉन्स। क्या नाम दिया गया? हेड्रॉन्स। ये जो लेप्टॉन्स होता है, ये लेप्टॉन्स भी 3 प्रकार का होता है। ये जो लेप्टॉन्स होता है, ये लेप्टॉन्स भी 3 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन, एक होता है म्यून, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है म्यून, और एक और होता है इसमें। जिन लोगों ने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ लिए उन सभी लोगों से मैं पूछता हूँ कि इसके अंदर एक और कौन सा कण होता है? बताओ। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है म्यून, एक होता है टाउ। क्या? टाउ। इसे टी माइनस, टो माइनस से दिखाते हैं ना, टो माइनस से दिखाते हैं, इसे म्यू माइनस से दिखाते हैं, और इसे तो इलेक्ट्रॉन माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस से दिखाते हैं, इसे म्यू माइनस से बताएं। पाउली का अपवर्जन नियम ने, क्या? पाउली का अपवर्जन नियम केमिस्ट्री वालों ने खूब पढ़ा होगा। क्या? पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने एक बात बताई यहाँ पे, पाउली ने क्या बात बताई कि लेप्टॉन्स जो होते हैं, लेप्टॉन्स 3 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक म्यून, एक टाउ। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है म्यून, एक होता है टाउ। पाउली ने एक बात बताई, यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी उपस्थित होगा। पाउली ने क्या बताई? यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी उपस्थित होगा। यदि म्यून उपस्थित है तो म्यून न्यूट्रिनो भी उपस्थित होगा। यदि टाउ उपस्थित है तो इसका एंटी पार्टिकल टाउ न्यूट्रिनो भी उपस्थित होगा। ये बात किसने बताई? पाउली ने बताई। ये बात किसने बताई? पाउली ने बताई। जो हेड्रॉन्स होते हैं, ये हेड्रॉन्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेसोन। क्या होता है? मेसोन। मैं आप लोगों को सिर्फ आज के वीडियो में कणों के बारे में बताऊंगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु में कौन कौन से कणों की खोज हो चुकी है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु के अंदर कौन कौन से कणों की खोज हो चुकी है, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। हेड्रॉन्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेसॉन, एक बेरियॉन्स। एक मेसॉन, एक बेरियॉन्स। ये जो मेसॉन होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये जो मेसॉन होता है, ये मेसॉन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है पायोन्स, एक होता है पायोन्स, एक होता है कायोन्स। ठीक है।
एक होता है पायोन्स, एक होता है कायोन्स, एक होता है ईटा, एक होता है ईटा। ये जो पायोन्स होता है, ये पायोन्स भी 3 टाइप का होता है, ध्यान से समझना। ये जो पायोन्स होता है ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है पायोन्स प्लस धनात्मक, एक होता है पायोन्स ऋणात्मक, एक होता है पायोन्स उदासीन, यानी पायोन्स उदासीन। ये जो कायोन्स होता है ये भी 2 टाइप का होता है, एक कायोन्स धनात्मक, एक कायोन्स उदासीन। और ये जो ईटा होता है ये सिंगलेट होता है, यानी अकेला होता है, ये अकेला होता है, ठीक है। ये जो बेरियंस होता है, ये बेरियंस भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है न्यूक्लिनो, एक होता है न्यूक्लिनो, एक होता है हाइप्रोन्स, हाइप्रोन्स, एक होता है हाइप्रोन्स। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि परमाणु के नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, जिन्हें क्रमशः न्यूक्लिनो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना, जो बेरियंस होता है ये बेरियंस 2 टाइप का होता है, एक होता है न्यूक्लिनो, एक होता है हाइप्रोन्स। और ये जो न्यूक्लिनो होता है, इससे न्यूक्लिनो, ये न्यूक्लिनो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये जो हाइप्रोन्स होता है ये 4 टाइप का होता है, हाइप्रोन्स 4 टाइप का होता है। यहाँ पे लिख दे, एक चीज समझना, ये पावली वाले में लिख देते हैं। हाइप्रोन्स 4 टाइप का होता है, एक होता है ओमेगा, एक होता है सिग्मा, एक लैम्बडा होता है, एक ओमेगा, एक सिग्मा, एक लैम्बडा, एक होता है कास्केड, ना कास्केड, क्या कास्केड। ये जो ओमेगा होता है, ये जो ओमेगा होता है, ध्यान से समझना, ये ओमेगा भी 2 टाइप का होता है, एक तो ओमेगा पॉजिटिव, सॉरी ओमेगा नेगेटिव, और एक ओमेगा उदासीन, एक ओमेगा नेगेटिव, एक ओमेगा उदासीन। माइनस का मतलब नेगेटिव, 0 का मतलब उदासीन। ये जो सिग्मा होता है, ये जो सिग्मा होता है, ये सिग्मा पॉजिटिव होता है, ये सिग्मा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और ये जो लैम्बडा होता है ये उदासीन होता है, ये जो लैम्बडा होता है ये उदासीन होता है। ओमेगा 2 टाइप का होता है, एक तो नेगेटिव ओमेगा, एक उदासीन ओमेगा। सिग्मा, सिग्मा एक ही टाइप का होता है, ध्यान से समझे। ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा ये 3 टाइप का होता है, सॉरी ओमेगा 2 टाइप का, एक तो ओमेगा नेगेटिव और एक ओमेगा उदासीन, एक ओमेगा नेगेटिव, एक ओमेगा उदासीन। ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा, ये सिग्मा भी 2 टाइप का होता है, एक तो सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, एक सिग्मा उदासीन, एक सिग्मा नेगेटिव, एक सिग्मा उदासीन। ये जो लैम्बडा होता है ये लैम्बडा उदासीन होता है। और ये जो कास्केड होता है, क्या कास्केड, कास्केड को जाई कण भी कहा जाता है, जाई कण भी कहा जाता है कास्केड को, कास्केड को जाई कण भी कहा जाता है। इस कास्केड को कैपिटल इससे दिखाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे एक डंडा खींचना है, क्या खींचना है, एक डंडा खींचना है। ये 2 टाइप का होता है, एक नेगेटिव और एक उदासीन, एक नेगेटिव एक उदासीन, एक नेगेटिव एक उदासीन। तो ये परमाणु के अंदर इतने कण होते हैं, अब तक परमाणु के अंदर इतने कणों की खोज हो चुकी है। और अपन अभी तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ही पड़े हुए, और आगे तक, अभी तक इनके अलावा और आगे तक, अभी तक तो खोज चालू है। अब ऐसा नहीं कि खोज रुक गई है, न खोज चालू है, अभी तक तो इसके अलावा जाने कितने और कणों की खोज होगी, ठीक है। सन 1928 में एक वैज्ञानिक आया था, वैज्ञानिक का नाम था डिराक, वैज्ञानिक का नाम था डिराक। सन 1928 में डिराक नाम का वैज्ञानिक है।
डिराक नाम के वैज्ञानिक ने बताया यदि इस ब्रह्मांड में, यदि इस पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई कण उपस्थित है, उस कण का एंटी पार्टिकल, उस कण का विपरीत कण उपस्थित होगा। इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसका विपरीत कण पॉजिट्रॉन भी उपस्थित है, ठीक है ना। देख, यदि म्यून उपस्थित है तो इसका एंटी पार्टिकल यानी म्यून न्यूट्रिनो भी उपस्थित है। यदि इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो सन 1928 में डिराक नाम के वैज्ञानिक ने एक बात बता दी, यदि इस ब्रह्मांड में कोई कण उपस्थित है तो इसका एंटी पार्टिकल विपरीत कण भी उपस्थित होगा। ये बात किसने बताई? डिराक नाम के वैज्ञानिक ने बताई, ठीक है। ने इस बात को सिद्ध किया था किसने? कार्ल एंडरसन ने। इस बात को सन 1932 में कार्ल एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरणों का उपयोग करके सिद्ध किया था। इसने इस बात को कार्ल एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने कॉस्मिक किरणों का उपयोग करके सिद्ध किया था। इसने किसका उपयोग करके सिद्ध किया? कॉस्मिक किरणों का उपयोग करके सिद्ध किया। आज तो बस मेरा इतना सा उद्देश्य था कि परमाणु के अंदर कितने कौन कौन से कण उपस्थित हैं, उन कणों के बारे में आप लोगों को बताना था। अब इन कणों की विशेषताओं को, जैसे जैसे कोई इंपॉर्टेंट कण होगा, यानी जैसे आपको मेसॉन, बेरियॉन्स, न्यूक्लिनो, हाइड्रॉन्स, म्यून, टाउ, जैसे जैसे अगले नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे उनमें इनकी डिटेल आपको मिलते रहेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।